द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 10 के अगले हिस्से पर, जिसमें हम सीखेंगे एस्ट्रल प्लेन में जीवन का वर्णन। इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे एस्ट्रल प्लेन में परिवेश यानी सराउंडिंग। परिवेश के साथ जुड़ना, कोई भौतिक आवश्यकताएं और बाधाएं इनमें नहीं है। एस्ट्रल जीवन संभावित रूप से बहुत समृद्ध है। प्रत्येक सब प्लेन में जीवन, एस्ट्रल प्लेन में ताजा कर्म का निर्माण, एस्ट्रल प्लेन में समय बनाए रखने का महत्व और आत्म संरक्षण यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन और पृथ्वी जीवन का महत्व। शुरुआत करेंगे एस्ट्रल प्लेन में परिवेश यानी सराउंडिंग के साथ। उच्च सबप्लेन्स के लोग आमतौर पर अपनी पसंद के दृश्यों के साथ खुद को घेर लेते हैं। कुछ एस्ट्रल प्लेन के लोग दूसरे द्वारा बनाए गए दृश्यों में रहते हैं, जबकि कुछ अपने स्वयं के दृश्य में। एस्ट्रल प्लेन्स वाले मॉड्यूल में सब प्लेन्स के स्तरों को आगे वर्णित किया जाएगा। कभी-कभी लोग अपने लिए कई धार्मिक लेखन के परिभाषित विचित्र दृश्यों को बनाते हैं। आग के कांच के समुद्र, पेड़ों से लटके गहने, कई आंखों वाले जीव या कई सिर और बाहों वाले देवता। समरलैंड अध्यात्मवादियों द्वारा दिया गया एक शब्द में एक ही जाति और धर्म के लोगों को मृत्यु के बाद भी एक स्थान रहने की संभावना है, जैसे कि भौतिक जीवन काल में। इसीलिए विभिन्न देशों में उस देश के लोगों द्वारा बनाए गए समरलैंड्स का एक नेटवर्क है। ये समुदाय काफी हद तक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे वे भौतिक दुनिया में हैं। इसका कारण ये है कि स्वाभाविक रूप से एक साथ रहने के इच्छुक है और भाषा की बाधा एस्ट्रल प्लेन पर भी मौजूद है। ये तथ्य समग्र रूप से एस्ट्रल प्लेन पर लागू होता है। इसलिए सिलोन में आध्यात्मवादी संतों में संवाद करने की कोशिश करने वाली संस्थाएं बौद्ध थी, जिन्होंने पुष्टि की कि उनके धार्मिक उपदेशों ने आफ्टर डेथ लाइफ का सटीक वर्णन किया है। कई यूरोपीय ईसाई संप्रदायों में इसी तरह की बातें पाई गई थी। लोग एस्ट्रल प्लेन पर स्वयं और दूसरों द्वारा बनाए गए थॉट फॉर्म्स पाते हैं। कभी-कभी ये थॉट फॉर्म्स एक ही पंक्तियों के साथ बड़ी संख्या में लोगों द्वारा विचारों को पीढ़ियों का निर्माण परिणाम होता है। माता-पिता आमतौर पर अपने बच्चों पर अपनी इच्छाओं को प्रभावित करने का लक्ष्य रखते हैं, आमतौर पर किसी चीज के बारे में जो वे वास्तव में चाहते हैं। लंबे समय में ये हानिकारक है, क्योंकि अविवेक इन प्रभावित इच्छाओं को उसके अवचेतन की इच्छा के रूप में भूल जाएगा। कई स्थितियों में वे कई वर्षों तक जीवित रहने के लिए संरक्षक देवदूत बन गए हैं। आमतौर पर माताएं अपने बच्चों की रक्षा करती हैं, पति अपनी विधवाओं की रक्षा करते हैं आदि। अब हम देखेंगे परिवेश के साथ जुड़ना। व्यक्ति केवल उस वस्तु के एस्ट्रल समकक्ष को देख सकता है जो उस समय के समान सब प्लेन में है। इसके अलावा एक व्यक्ति पहले बार में भौतिक वस्तु के एस्ट्रल समकक्ष को स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकता है, हालांकि वो उसे देख सकता है। व्यक्ति केवल उनके साथ जुड़ने के लिए अस्पष्ट प्रयास कर सकता है। उदाहरण के लिए प्रेतवाधित घरों में भौतिक वस्तुओं या पत्थर फेंकने की अविवेकी गतिविधियां। एस्ट्रल शरीर में रहने वाला एक मृत व्यक्ति पृथ्वी पर तुलना में अपने भौतिक विश्व के दोस्तों की भावनाओं से आसानी और अधिक तीव्रता से प्रभावित होता है, जहां भौतिक शरीर इंद्रियों को कमजोर करता है। कई भौतिक आवश्यकताएं और बाधाएं नहीं हैं। अक्सर मृत्यु के बाद किसी व्यक्ति को यह महसूस नहीं होता है कि उसे काम करने, रहने, सोने, खाने आदि करने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप वह अभी भी दरवाजे या खिड़कियों से प्रवेश और बाहर निकलते हैं, हालांकि वे दीवारों के माध्यम से आर पार जा सकते हैं।
वे धरती पर चलते हैं जबकि वे आसमान में तैर सकते हैं। वे खुद के लिए खाना बना और खाते हैं, साथ ही खुद के लिए काल्पनिक घर भी बना सकते हैं। रिकॉर्ड बताती है, एक मामले में एक व्यक्ति ने पत्थरों का घर बनाया जिसके एक एक पत्थर काल्पनिक थे। उस व्यक्ति ने एक ही प्रयास में पूरा घर भी बनाया होगा, सिर्फ कल्पना के दम पर। अंत में व्यक्ति को ये समझाया गया था कि स्थिति भौतिक जीवन से अलग थी और इसलिए पत्थर वजनहीन थे, जिसने व्यक्ति को आगे की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया था। एस्ट्रल कणों में परिवर्तन भौतिक कणों के समान होता है, सिवाय इसके कि खाने और पचाने के समान नहीं है। आसपास के एस्ट्रल कण टूटे हुए एस्ट्रल कणों की जगह लेते हैं। भूख या प्यास, जो पूरी तरह से भौतिक है, इसकी कोई भावना नहीं है। हालांकि लोलुपता और एक शराबी की पीने की इच्छा अभी भी बनी हुई है, क्योंकि वे दोनों एस्ट्रल हैं। ये इच्छा बहुत पीड़ा का कारण बन सकती है, क्योंकि भौतिक शरीर एकमात्र माध्यम जिससे ये संतुष्ट हो सकते हैं अनुपस्थित है। अब देखते हैं, एस्ट्रल जीवन संभावित रूप से बहुत समृद्ध है। मृत्यु के बाद एक व्यक्ति एस्ट्रल प्लेन में पूरी तरह से नए विचारों का अध्ययन कर सकता है और समझ सकता है। इसलिए कई लोग पहली बार एस्ट्रल प्लेन में थियोसॉफी के बारे में जानते हैं। रिकॉर्ड पर एक असामान्य मामले में एक व्यक्ति ने वहां संगीत भी सीखा। भौतिक प्लेन की दुनिया में तुलना में एस्ट्रल प्लेन में पूरी तरह से आनंद लेना और प्रगति करना संभव है। ये संभावनाएं उच्च प्रकार की होती हैं और लाभकारी होने के लिए उच्च प्रकार की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति जिसके विचारों को पृथ्वी पर भौतिक चीजों के साथ कब्जा कर लिया गया था, वह उन्नत परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि अर्ध अभिभूत मन के पास उच्च जीवन की व्यापक संभावनाओं को समझने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। उच्च जीवन और हितों के साथ एक व्यक्ति सबसे लंबे समय तक भौतिक अनुभव में कुछ वर्षों के एस्ट्रल अनुभव में बेहतर कर सकता है। संपूर्ण एस्ट्रल जीवन भौतिक जीवन की तुलना में अधिक सक्रिय है, क्योंकि एस्ट्रल पदार्थ भौतिक द्रव्य की तुलना में अधिक ऊर्जावान है। भौतिक पदार्थ अधिक गैर प्रतिक्रियाशील हो जाता है। मृत्यु के बाद अधिकांश लोग तुलना में बहुत खुशहाल स्थिति में हैं। वे अपनी पहली भावना से अवगत होते हैं, बिना किसी तनाव या जिम्मेदारियों के साथ खुश और एक शानदार आजादी। इस दृष्टिकोण से यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण है कि एक जीवित व्यक्ति वास्तव में भौतिक शरीर में फंस गया है और उन लोगों की तुलना में बहुत कम जीवित है जिन्हें हम मृत कहते हैं। मृत अपनी भौतिकवादी स्थितियों के बिना अधिक स्वतंत्र है और सफलतापूर्वक अधिक प्रकार के कार्य कर सकता है। अब हम देखेंगे प्रत्येक सब प्लेन में जीवन। सातवां या सबसे निचला सब प्लेन, एक व्यक्ति अन्य चीजों में व्यस्त हो जाता है और अप्रिय क्षेत्रों के अलावा भौतिक प्लेन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती है। छठा सब प्लेन, उन लोगों से मिलकर जो जीवित रहते हुए सांसारिक घटनाओं से जुड़े थे। वे भौतिक लोगों के आसपास तैरते हैं और उनके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उनसे जुड़ी कई चीजों से अवगत हो सकते हैं, लेकिन वे केवल भौतिक पदार्थों के एस्ट्रल समकक्षों को देख सकते हैं। उदाहरण, लोगों से भरे एक थिएटर में वे केवल अपने एस्ट्रल समकक्ष को देखते हैं। कोई वेशभूषा, चेहरे के भाव या भावनाएं जो नकली हैं, इस प्रकार कोई एस्ट्रल छाप नहीं छोड़ते हैं। भौतिक वृक्षों, पर्वतों आदि के एस्ट्रल समतुल्य है, क्योंकि यह सब प्लेन पृथ्वी की सतह पर है। पांचवा और चौथा सब प्लेन, इसके अलावा भौतिक मामलों की ये चेतना है, लेकिन ये इन प्लेन्स में तेजी से कम हो जाता है। तीसरा और दूसरा सब प्लेन, भौतिक दुनिया के साथ संपर्क केवल एक माध्यम से संभव है। पहला या उच्चतम सब प्लेन, एक माध्यम से भी भौतिक सब प्लेन के साथ संचार करना बहुत कठिन है। अब देखेंगे एस्ट्रल प्लेन में ताजा कण का निर्माण।
एक उन्नत व्यक्ति भौतिक जीवन काल में मृत्यु के बाद एस्ट्रल प्लेन में सक्रिय है, निश्चित रूप से दूसरों और स्वयं की प्रगति को रोक सकते हैं, जितना कि आफ्टर डेथ लाइफ में भौतिक जीवन में। इसलिए हमेशा कर्म पैदा कर रहा है। एक व्यक्ति की चेतना बहुत अधिक स्पष्ट होती है जब वे एस्ट्रल प्लेन में रह रहे होते हैं, जब वे स्लीप लाइफ में प्रवेश करते हैं। इसलिए अपेक्षाकृत वे बहुत अधिक संकल्प के साथ सोच सकते हैं और कार्य कर सकते हैं, इसलिए अच्छे या बुरे कर्म बनाने की संभावना अधिक है। आमतौर पर कर्म का निर्माण किया जाता है जहां व्यक्ति कार्य और पसंद के प्रति जागरूक होता है, तो एस्ट्रल क्रियाएं निम्नलिखित भौतिक जीवन में निहितार्थ हो सकती हैं। अब देखते हैं एस्ट्रल प्लेन में संयम बनाए रखने का महत्व। क्योंकि भौतिक जीवन की तुलना में एस्ट्रल सुख ज्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए लोगों की प्रगति में विचलित होने का जोखिम होता है। हालांकि ये एस्ट्रल सुख गंभीरता से ऐसे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं जिन्हें उच्च जीवन का ज्ञान है। मृत्यु के बाद एक व्यक्ति को स्थिरता और उपयोगिता के साथ सभी एस्ट्रल स्तरों से जल्दी से गुजरना चाहिए। भौतिक जीवन में जितना उन्होंने किया उससे अधिक एस्ट्रल जीवों द्वारा नहीं किया गया। अब देखते हैं आत्म संरक्षण और पृथ्वी जीवन का महत्व। सिर्फ इसलिए कि एस्ट्रल जीवन भौतिक से अधिक है, ये नहीं मानना चाहिए कि एक व्यक्ति को आत्महत्या करनी चाहिए या मृत्यु की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लोग भौतिक दुनिया में एक ऐसे कारण से पैदा हुए हैं जो केवल भौतिक दुनिया में ही पूरा हो सकता है। सीखे जाने वाले सबक यही सीखे जा सकते हैं और कहीं नहीं। जैसे ही हम उन्हें सीख सकते हैं, हम इस निचले और प्रतिबिंबित जीवन में वापस आने से मुक्त हो सकते हैं। ईगो एक भौतिक शरीर में अवतार लेने और बचपन को जीने के लिए बहुत कष्टों से गुजरता है, जिसमें सबसे अधिक थकावट है। बचपन में ईगो धीरे धीरे अपने शरीर की देखभाल करना सीख रहा है और कड़ी मेहनत को सरासर मूर्खता से बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से एक स्व संरक्षण के प्राकृतिक आग्रह का पालन करें, सांसारिक जीवन को पूर्णता से जीवन दे, निर्दिष्ट अवधि तक भौतिक जीवन में रहें। अब इसी के साथ अगले वीडियो में हम देखेंगे एक आनंदमय आफ्टर लाइफ। धन्यवाद।